जय हिंद। आप सभी को देखिएगा, आपको पता होगा कि आर्टिकल की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में ये जो एग्जाम है आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का, उस एग्जाम के अंदर किस तरह के आर्टिकल से संबंधित जो क्वेश्चंस आए थे उनको आज हमने लिया है। अगर आप एसएससी एमटीएस हवलदार की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये जो 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आप उनको अटेम्प्ट करिएगा और प्रयास करिएगा कि आप में से 25 किस विद्यार्थी के आते हैं। और जिन भी क्वेश्चंस में लगता है कि आपको डाउट है तो जरूर आप कमेंट करके अपने डाउट को जो है पूछ सकते हैं। तो चलिएगा वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करें यार, उससे पहले आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आप गिने चुने विद्यार्थी हैं, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन जितने भी देख रहे हैं मैं पूरा भरोसा आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जब आपका एग्जाम होगा तो उस एग्जाम के अंदर आप देखेंगे कितना बेहतरीन स्कोर आप अन्य विद्यार्थियों की तुलना में शानदार स्कोर करेंगे। और इससे पहले इनकी जो थ्योरी है वो 3 क्लास उसकी हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट उसका दे रखा है, जाइए और उन 3 क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। चलिए भाई मेरे, अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है और प्रयास करते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको सॉल्व कर पाएं। अब आप देखेंगे आपके सामने जो ये सवाल लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है पहले आप वो समझिएगा। एन अपीजमेंट पॉलिसीज वर ऑल बट सैम टू मिसडायरेक्ट द लोकल ग्रुप्स। इसका मतलब ये हुआ कि तुष्टीकरण की जो तुष्टीकरण होता है ना, तुष्टीकरण की नीतियां स्थानीय समूहों को गुमराह करने के लिए दिखावा मात्र हैं। जब आप इस सवाल को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर आपको क्या गलती नजर आ रही है। पहली गलती तो एकदम साफ साफ है। आप सभी को पता होगा कि एन का जो यूज होता है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गिना जा सके और वो संज्ञा हो, उससे पहले किया जाता है। बताओ अपीजमेंट पॉलिसीज ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो बताओ प्लूरल से पहले एन का इस्तेमाल तो कभी नहीं होता। तो इसके अंदर जो एरर है वो क्या है बताओ, एन वाली एरर है। तो ए वाला पार्ट एकदम सही हो जाएगा। अगर हम एन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर दा बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब भी कभी डेफिनेट सेंस होता है तो किसी भी चीज को डेफिनेट सेंस दिखाने के लिए, बताने के लिए वहां पर दा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिएगा अब दूसरा सवाल देख लीजिएगा। दूसरा सवाल किस तरह से आपके एग्जाम में जो वो पूछा गया था उसको लेकर के अभी हम चर्चा करते हैं। यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, ये सवाल किस तरह का है उसको एक बार आप देखिएगा। लिखा हुआ है कि हर एवेक्युएशन विल गिव मी अ बेस्ट इंडिकेशन ऑफ वेयर आई स्टैंड इन द क्लास। इसको पढ़िएगा, इसी के 4 ऑप्शंस हैं। हर एवेक्युएशन विल गिव मी अ बेस्ट इंडिकेशन ऑफ वेयर आई स्टैंड इन द क्लास। इन 4 में से कौन सा पार्ट है जिसमें आपको लगता है कि गलती है? देखिएगा, आपको मैंने हमेशा बताया कि जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए मतलब क्या हुआ, जैसे गुड है ये पॉजिटिव डिग्री है और इसका कंपैरेटिव क्या होता है बताइएगा, बेटर। तो बेटर जो होता है कंपैरेटिव डिग्री होता है और बेस्ट जो होता है ये कौन सा होता है बताओ, ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो इसके बाद नाउन आता है, तो इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको क्या लगाना होता है, दा लगाना होता है। लेकिन यहां पर देख सकते हैं ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले क्या आना चाहिए बताइए, इससे पहले दा आना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं है, इसीलिए इस पार्ट के अंदर गलती है। और गलती है तो उसे सुधारेंगे कैसे वो मैंने आपको बता दिया। आगे एग्जांपल है, बड़ा ही शानदार एग्जांपल है, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा। सारे क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस हवलदार में पूछे गए सवाल हैं। She was waiting for a opportunity to start her own business, यानी वो एक अपॉर्चुनिटी, मौके का इंतजार कर रही है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कर रही थी। इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, और वो क्या आएगा, आपको मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कभी किसी भी नाउन से की साउंड अगर स्टार्टिंग में वोवेल आ रही है तो उससे पहले ए लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट आ रही है तो उससे पहले ए लगाएंगे, वोवेल है तो एन लगाएंगे, स्वर है यानी कि स्वर, स्वर अगर पहला अक्षर आ रहा है तो एन, अगर कोई व्यंजन है तो उससे पहले आपको ए लगा देना है। मुझे एक बात बताइए यार, अपॉर्चुनिटी, इसे अपॉर्चुनिटी पहला जो अक्षर आ रहा है वो स्वर का, वोवेल का आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे साथी, एन आना चाहिए। तो फॉर एन अपॉर्चुनिटी ये वर्ड जो है वो होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के लिए। चलिएगा अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल बहुत शानदार है, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने खुद बनाई है तो सीधी बात है थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसीलिए डबल बार लिख गया है मेरे साथी। इधर देखिएगा यार, ड्यूटी करना होता है रात में दिन में, फिर इसके बाद में 3-4 घंटे इन क्वेश्चंस को बनाने में, सेट करने में, साथ ही में ढूंढने में कि किस किस एग्जाम में कहां कहां पर आए थे।
क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस सेट, कहीं पर भी कोई भी प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर मिलते हैं ना, तो वो उसके अंदर एक पूरा का पूरा हर टॉपिक से सवाल होते हैं। उनके अंदर आर्टिकल के सवाल को छांटना ये थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है। तो आप अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए अगर आपको समझ में अच्छा लगता है और आपको लगता है कि एकदम आपका मेहनत वसूल है। यू शुड सी एन ऑक्यूलिस्ट, योर आईज लुक वर्स टुडे, यानी आपको जो है एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपनी जो एक बार मिल लेना चाहिए, क्योंकि आज जो है वो आपकी आंखें जो है वो खराब दिखाई दे रही हैं। अब एक बात बताओ, ऑक्यूलिस्ट मतलब होता है, ऑक्यूलिस्ट का मतलब होता है कि नेत्र रोग विशेषज्ञ, आंख का डॉक्टर। और ये ऑक्यूलिस्ट है, स्वर आ रहा है तो इससे पहले क्या आना चाहिए बताइएगा, एन आना चाहिए ना। जब एन आना चाहिए तो ये एरर हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा एन आना चाहिए, सी एन ऑक्यूलिस्ट का मतलब होता है कि डॉक्टर से, नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना। आई होप कि आपको ये एकदम समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी गलती गुंजाइश नहीं है। चलिएगा आगे देख लीजिएगा। आपको इस 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं और चारों के अंदर करेक्ट सेंटेंस को आपको फाइंड करना है, पहचानना है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी कपल ऑफ अगर आ जाए तो वहां पर कपल से पहले ए लगाते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था ये नियम में, आप पहले इसका थ्योरी देख लेना, तब आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अ कपल ऑफ ये होता है कि नहीं होता, अ कपल ऑफ होता है ना, द कपल ऑफ नहीं होता। जब ये नहीं होता, इट वॉज द हेक्टिक डे, ये हेक्टिक डे है फॉर सुसान के लिए, विद अ लॉट ऑफ परचेज एंड द कपल ऑफ मीटिंग्स। तो यहां पर याद रखना भाई, कपल से पहले, कपल ऑफ से पहले ए आता है, दा नहीं आता, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, कपल क्योंकि ये का से स्टार्ट हो रहा है व्यंजन से, तो एन तो कभी लगेगा ही नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरी बात, अ कपल ऑफ मीटिंग्स, और चौथे में भी अ कपल ऑफ मीटिंग्स है, ओके। इसका मतलब हम 2 और 4 को लेकर के अब चर्चा कर लेते हैं। एक बात बताइए, लॉट ऑफ होता है कि अलॉट ऑफ होता है, बताइए, लॉट ऑफ होता है कि अलॉट ऑफ होता है? भाई द लॉट ऑफ नहीं होता, अलॉट ऑफ होता है। क्या होता है? अलॉट ऑफ होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे चल जाते हैं, आगे कौन सा सवाल है उसको देख लीजिएगा। आगे जो सवाल है बड़ा अच्छा है कि अनिकेत लिव्स इन ए स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स। ठीक है, अनिकेत जो होता है वो छोटे अपार्टमेंट के अंदर, सबर्ब्स के अंदर रहता है। इसको पढ़ने के बाद में आपको एक चीज समझ में आएगी, और वो क्या समझ में आती है उसको थोड़ा सा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो गलती आपको नजर आ रही होगी वो साफ साफ नजर आ रही होगी कि यहां पर देखो, ये इन द स्मॉल अपार्टमेंट लिखा हुआ है, क्या इन द स्मॉल अपार्टमेंट जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पर दा नहीं, यहां पर ए आना चाहिए, इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि स्मॉल एक एडजेक्टिव है और अपार्टमेंट एक नाउन है, और सीधी बात है कि जब एडजेक्टिव नाउन हो तो उससे पहले आप क्या लगाएंगे बताओ, ए एन लगाएंगे ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक स्मॉल अपार्टमेंट की बात हो रही है, और क्योंकि इस अपार्टमेंट के बारे में ज्यादा कोई जानकारी, जिक्र इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, इसलिए हम इसे डेफिनेट नहीं बोल सकते, यहां पर दा का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिएगा आगे चल, आगे देखिएगा, आगे बड़े ही प्यारे, बड़े ही अच्छे सवाल आपके इंतजार कर रहे हैं मेरे साथी। और अब अगले सवाल को देखेंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि कितना अच्छा सवाल आपके पेपर में आया था। इसको लेकर के किसी भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनिट आर्टिकल। इन 4 एग्जांपल में से ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसके अंदर इनडेफिनिट मतलब ए एन वाला आर्टिकल का एकदम सही इस्तेमाल हुआ है, वो वाला आर्टिकल। मुझे एक बात बताइए, शी इज ए इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन इंजीनियर, मतलब एक लड़की है जो भारतीय आर्टिस्ट है, ठीक है, कलाकार है, और उसने यूरोपियन इंजीनियर से शादी कर ली, कहना ये चाहता है। एक बात बताइए, इंडियन ये ई से स्टार्ट होता है ना, तो जब ई से स्टार्ट होता है तो इससे पहले ए आएगा या एन आएगा? एन आएगा ना, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। इसके अंदर देखिए एन दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अच्छा जी, अब बचा आपका बी और डी, इसको सही करने का अब आगे तरीका देखो। यूरोपियन या से स्टार्ट होता है, यूरोपियन या से स्टार्ट होता है, जब या से स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम ए लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। एन नहीं लगता तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। बचा हुआ ये देखो ए लगा हुआ है ना, इसलिए इसका जो बी वाला है वो एकदम सही हो जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ अकेडमिया, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो हिस्टोरियन है, ठीक है, वो बड़ा ग्रेट जो है वो एसेट है। अब एक चीज देखिएगा, इसे पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि भैया क्या बात कही जा रही है और इसका साफ साफ इसमें क्या गलती,
ठीक है, तो इसका मतलब हिंदी में ये हो गया कि इतिहासकार शिक्षा जगत के लिए एक महान संपत्ति है, एसेट है। इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में जो आ जाएगा वो ये आना चाहिए। एक बात बताइए मुझे आप, क्या एक बात बताइएगा, यहां पर हिस्टोरियन से पहले दा का इस्तेमाल की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि बेसिकली जब भी कभी कोई जनरल साइंस की अगर बात हो रही है, सामान्य बात की कही जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर हम दा का इस्तेमाल नहीं करते अगर जनरल साइंस की बात हो रही हो तो, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल वहां किया जाता है जो डेफिनेट हो, जिसके बारे में आगे कोई जिक्र कर रखा हो, कंफर्म हो इसके बारे में। तो दा यहां पर नहीं आएगा क्योंकि जनरल साइंस में बात हो रहा है। तो ए वाले पार्ट में जो है वो यहां पर गलती हो जाएगा। बताइए 8 में से 8 कितनों का अब तक हो चुका है वो जरा कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखो, बब्बल इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन अवर ब्लैक आइस क्लब, यानी ब्लैक आइस क्लब के अंदर जो बब्बल है वो बड़ा ही पुराना सदस्य है इस क्लब का। इसको आप समझे और गलती कहां पर है वो आप समझिएगा। एक बात बताइए मुझे आप, ए ओल्डेस्ट मेंबर यहां पर लिखा हुआ है ना, का ए ओल्डेस्ट अगर मेंबर लिखा हुआ है तो इसके अंदर बताओ क्या गलती हो सकती है। एक बात बताइएगा, ओल्डेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये क्या है, ये नाउन है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले ए एन इस्तेमाल होता है कि दा का इस्तेमाल होता है, बताइएगा आप मुझे। दा का इस्तेमाल होता है ना, तो इसीलिए यहां पर ए नहीं, यहां दा आना चाहिए, और इसीलिए आपका जो बी वाला पार्ट है वो गलत हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा कि आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम अ प्लेस यू रिकमेंडेड मी अर्लियर, यानी कि मैंने उस जगह से सेब को खरीदा था जिस जगह को आपने मुझे पहले रिकमेंड किया था। मतलब ये कहना चाहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्लेस की बात कर रहा है वो एकदम डेफिनेट सेंस में है, निश्चित एक स्थान की बात कर रहा है कि भाई उस जगह से आप एप्पल खरीदना जो बहुत अच्छा है, जहां पर सेब जो वो एप्पल जहां पर मिलता है, यानी वो जगह जो एकदम डेफिनेट है, रिकमेंड की है भाई साहब वो वाली जगह उसने। तो यहां पर अ प्लेस नहीं आना चाहिए, क्या अ प्लेस नहीं आना चाहिए, यहां पर द प्लेस आना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी कोई डेफिनेट हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, तो फिर उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, ए का इस्तेमाल नहीं करते। आगे देखिएगा, आगे सवाल देख लीजिएगा, आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूं, दैट अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड, यानी मैं भाई पढ़ चुका हूं कि जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, क्या लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है वो वर्ल्ड के अंदर बड़ा ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक केंद्र है। जब भी कभी कोई ऐसी बात लिखी आ जाए जो बिल्कुल मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इकलौती है, जैसे ताजमहल है, ठीक है, रेड फोर्ट है, तो उससे पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं बताओ, डेफिनेट होती है ना, वो निश्चित होती है ना, दा लगाते हैं। तो ये भाई ए क्यों लगा, ए गलत लग गया है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि डी वाले पार्ट में गलती है, यहां पर ए नहीं, यहां पर दा आना चाहिए, और दा क्यों आया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक सवाल था एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल था कि ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। एक बात बताइएगा कि सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, इससे पहले क्या लगाते हैं बताइएगा, दा लगाते हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री नाउन इससे पहले दा लगाते हैं ना, तो दा आना चाहिए, अब बेस्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहां पर दा आना चाहिए, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक अच्छी नीति है। आगे सवाल देखिएगा, रोनाल्डो इज द फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, यानी रोनाल्डो जो है वो फुटबॉल का बड़ा ही फेमस प्लेयर है, खिलाड़ी है। एक बात मुझे बताइए कि जब भी कभी किसी भी गेम का अगर नाम आता है तो सामान्य जनरल साइंस की अगर बात कही जा रही है, भाई रोनाल्डो जो फुटबॉल का अच्छा प्लेयर है, सामान्य सी बात है, दुनिया जान। तो ऐसे में दा का इस्तेमाल हम उस गेम से पहले नहीं करते हैं, जब नहीं करते हैं तो ये जो यूज हुआ है वो गलत यूज हुआ है ना, तो एरर को जो है वो हमने फाइंड कर लिया। देखो जब आपने तीनों चैप्टर लगा लिए, उसके बाद अगर आप इनको लगा रहे हैं तो आपको फील हो रहा होगा यार ये सारी चीजें सर ने बताई है। द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल, यानी जो मिट्टी की जो खुशबू होती है, धरती की मिट्टी की जो खुशबू होती है आफ्टर अ फर्स्ट रेन, पहली बरसात के बाद में हमेशा बड़ा ही रिफ्रेशिंग होती है, अच्छी खुशबू निकलती है उसमें से, आपने देखा होगा। यानी खेत है, पानी पड़ गया, भाई साहब जोत दिया और उसमें से मिट्टी में से खुशबू निकल के आ रही है, ओहो, यस देखा है ना, बस वही वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ, अब फर्स्ट रेन का मतलब क्या हुआ, पहली बारिश। जो फर्स्ट है ये एक ऑर्डिनल नंबर है, क्या है मेरे साथी, ये एक ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल संख्या है, और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा हम दा का इस्तेमाल करते हैं। भैया ऑर्डिनल नंबर मतलब जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड है, दो को सेकंड बोलते हैं ना, थर्ड बोलते हैं, इस तरह से अगर गिनती लिखी आ रही हो तो उसे ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं और उससे पहले दा लगाते हैं। लेकिन एक और होता है, कार्डिनल नंबर भी होता है। कार्डिनल नंबर उसे बोलते हैं जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3,
इस तरह से जो लिखा होता है वो कार्डिनल नंबर होता है। इज दैट क्लियर? तो एक बात बताइएगा, जब ये एक ऑर्डिनल नंबर है तो इससे पहले क्या लगाना चाहिए? दा लगाना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर ए नहीं, दा फर्स्ट रेन आना चाहिए। चलिएगा आगे देख लीजिएगा, 15 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15वां क्या है? ए अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो सन हो, देखो जैसे सन हो, मून हो या अर्थ हो, ये बताओ वो वर्ल्ड के अंदर ये बड़ी यूनिक चीजें हैं, इनसे पहले दा लगाते हैं। तो भाई अर्थ से पहले भी तो दा लगता है ना, तो जब दा लगता है तो यहां पर दा लगाइएगा। तो इसीलिए सी वाले पार्ट में जो वो गलती हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा 15 में से 15 कितने विद्यार्थियों ने स्कोर कर लिया है। चलिए, ये आपकी तैयारी को भी दर्शाता है कि आपकी तैयारी कितनी जानदार शानदार चल रही है। वी वर बिजी एट द वर्क, मतलब हम काम में बिजी थे। वेंट फॉर लंच ओनली एट 2:30 PM, यानी भाई हम बहुत काम में बिजी थे, पता 2:30 बजे जो है वो हम लंच के लिए गए थे। एक बात मुझे बताइएगा, हमेशा एक चीज को याद रख लें, कुछ सीक्वेंस होते हैं, हमेशा एट वर्क आता है भाई साहब, इसके मतलब एट वर्क आता है, कभी भी एट द वर्क नहीं होता। क्या? कभी भी एट द वर्क नहीं होता, एट वर्क आता है हमेशा। तो इसीलिए यहां पर दा का जो इस्तेमाल हुआ है वो एकदम गलत हुआ है। एट वर्क आता भाई, ठीक है, एट द वर्क नहीं आता। जैसे मैंने कहा मैं काम पर हूं, तो मैंने क्या बोला? आई एम एट वर्क। क्या? आई एम एट वर्क, ठीक है। चलिएगा आगे सवाल देख लीजिएगा। आगे सवाल कौन सा है? आगे सवाल कौन सा है कि डू यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर आवर। इसको पढ़ने के बाद में आपको समझ में आया होगा कि यहां पर ए आवर जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। इसे क्या पढ़ते हैं? इसे आवर पढ़ते हैं। और जब भी कभी वॉवेल स्वर अगर पहला अक्षर आ जाए तो उससे पहले हम एन लगा देते हैं। तो ए जो लगा हुआ है वो एकदम गलत लगा हुआ है, यहां पर एन आना चाहिए। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? सी वाला जो वो गलत हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? समझ लीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप कमेंट करके बताएंगे। बुलबुल इज ऑनेस्ट गर्ल लेकिन शी इज ऑलवेज वेरी रूड। वो ये कहता है कि बुलबुल जो है बड़ी ही ईमानदार लड़की है भाई, लेकिन वो बहुत ज्यादा रूड भी है। एक बात मुझे बताइएगा, मैंने आपको बताया हमेशा, अगर मैंने कहा कि बुलबुल ईमानदार है तो मैं क्या बोलूंगा? बुलबुल इज ऑनेस्ट, बस खत्म। लेकिन ईमानदार लड़की है तो फिर ऐसे में क्या हो गया? ये एक एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, तो इससे पहले ए एन लगाते हैं, और ऑनेस्ट से पहले क्या आता है मेरे साथी? एन आता है। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम जो है वो मतलब समझ गया समझ गया। ये एक्चुअल में इस सवाल में कहा क्या गया था, देखिएगा, ये कहा गया था, ये वाला जो पार्ट है ना मेरे साथी, क्या एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना उसमें अंडरलाइन था। ठीक है, क्या था? देखो यहां लिखा भी है, मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, तो अंडरलाइन सेगमेंट को सही करके आपको बताना था, तो इसीलिए मैंने यहां पर बता दिया, यहां पर जो है वो एन आना चाहिए। इसलिए उस अंडरलाइन किए हुए शब्द में यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एन का इस्तेमाल होगा। चलिएगा आगे देख लीजिएगा, आगे सवाल कौन सा है? आगे है शाकिबा इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स। ये एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है भाई, याद रख लो कि ऑफ द टू अगर कहीं पर आ जाए, क्या? ऑफ द टू अगर कहीं पर आ जाए तो ऐसे में उससे पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। तो ये जो सवाल था ना वो अंडरलाइन वाला था। क्या? अंडरलाइन वाला था, ये वाला अंडरलाइन था। इस जगह पर इन चार में से क्या आएगा? तो मैंने आपको बता दिया कि ऑफ द टू अगर आ जाए तो इससे पहले क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री आएगा। तो स्मॉलेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बताओ? स्मॉलर होती है, और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए यहां पर देख सकते हैं दा स्मॉलर जो वो इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, चलेगा आगे देख लीजिएगा। 20 वाला सवाल क्या कहता है कि हिज क्लॉथ्स वर वे ओवर डैश टॉप फॉर अ सॉम्बर ओकेजन। यहां पर आप पढ़ेंगे तो ओवर द टॉप आपने पढ़ा होगा, ये याद कर लीजिएगा कि ओवर द टॉप होता है। क्या? ओवर अ टॉप नहीं होता, ओवर द टॉप होता है। तो फिक्स है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे एक सवाल पूछा गया था, बड़ा ही प्यारा सवाल देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है कि इट वॉज ऑनर ऑफ सीमा, ये सीमा के लिए बड़े ही सम्मान की बात थी, टू बी सिलेक्टेड एज अ टीचर ट्रेनर, यानी कि वो टीचर ट्रेनर जब चुनी गई थी तो ये सीमा के लिए बड़ी ही सम्मान की बात थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑनर आएगा, तो ऑनर से पहले आपको एन लगा देना है। क्या? एन लगा देना है, ठीक है। आगे देखिए 22 वाला सवाल देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। आनंद कुमार इज यूनिक टीचर, यानी आनंद कुमार जो है बड़े ही यूनिक जो है वो एक टीचर है। तो यूनिक ये या से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहां पर ए आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ए आ जाएगा, मतलब डी वाला एकदम
सही हो जाएगा। 22 कितने, अभी आपसे स्कोर पूछेंगे। लंदन इज यूरोपियन सिटी, ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था। लंदन जो वो यूरोपियन सिटी है, एक शहर है, सामान्य बात है, जनरल साइंस है, कोई दिक्कत नहीं। तो यूरोपियन यहां से स्टार्ट होगा, इसलिए यहां पर ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। आगे देख लीजिएगा, आगे सवाल कौन सा है, आगे है यू हैव टू डू इंटेंसिव ट्रेनिंग टू बिकम अ नर्स, यानी नर्स बनने के लिए बड़ी ही अच्छी ट्रेनिंग जो आपको करनी पड़ती है। तो यहां पर क्या करना चाहता है? इंटेंसिव, ये ई से स्टार्ट होता है। जब ई से स्टार्ट होता है तो यहां पर क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, आगे सवाल है हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम, मुश्किल से मैंने उसको बुलाया था। माई मदर स्टार्ट क्रीमिंग, मेरी मम्मी चिल्लाना स्टार्ट हो गया। तो स्टार्ट कभी भी अगर स्टार्ट हो, स्टार्टिंग हो, इससे पहले हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आता है भाई, याद रख लेना, जीरेंड की फॉर्म आती है। तो ऐसे में याद रखना हार्डली आ जाए या स्कारली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, तो ऐसे में याद रखना हमेशा इस जगह पर जो कंजंक्शन होता है वो कौन सा होगा, ये सवाल में आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी अगर हार्डली आपके सामने अगर दिखाई देता है, या फिर एक शब्द होता है स्कार्सली, क्या होता है? स्कार्सली एक शब्द होता है, अगर हार्डली और स्कार्सली अगर आ जाए तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो होता है वैन। क्या होता है? वैन। तो इसलिए यहां पर ए वाला आंसर एकदम ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, आपके लिए मैं एक सवाल दे देता हूं और इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट के अंदर आप देंगे। मैंने कहा कि मैं मतलब जैसे एक सवाल है, जैसे मैंने ये लिखा कि आई एम गुड वर्क, ठीक है, आई एम गुड वर्क ये लिखा हुआ है, ये खाली जगह है और इसके अंदर आपको बनना है, इसके अंदर एक प्रीपोजिशन आपको जो है वो फिल करनी है। इन, या बी हो जाएगा एट, सी हो जाएगा ऑन और डी हो जाएगा इनटू। इन चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन आएगा वो आप जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी और साथ ही में आप मुझे ये भी बताएंगे कि आपका स्कोर जो वो आज के इस एसएससी एमटीएस हवलदार के एग्जाम में जो मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करवाए, एक मैंने आपसे पूछा, आपका स्कोर 25 में से कितना स्कोर आपका है वो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी क्लास कैसी लगी, और एक और बात, आप देख रहे हैं क्लासेस अच्छी हैं तो जरूर अपने अपने दोस्तों तक भी इस क्लासेस को जो है वो जरूर शेयर करिएगा। और यार वीडियो को आप गिने चुने विद्यार्थी तो लाइक जरूर करना है, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन साथ ही में जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उनको आप कमेंट के अंदर आप जरूर जो है उसका जवाब दीजिएगा। और साथ ही में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर विद एक्सप्लेन के साथ में आपको जो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको दिया जाएगा। मिलता हूं इसके अगले चैप्टर में। आपको पता है एसएससी क्या, एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। इसके बाद इसकी भी इंग्लिश से स्टार्ट होगी और इसके बाद आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनका जो इंग्लिश बचा हुआ है उसका भी एक अलग से प्रैक्टिस सेट आएगा। थोड़ा सा किसी भी क्वेश्चंस को छांटने में समय लगता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आर्टिकल के थे, तो उनको थोड़ा समय लगता है। लेकिन इन सब चीजों को पढ़ाने से पहले हमको ये देखना होता है कि भाई आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, उससे ही संबंध। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक जो है इसको आप अगला जो है वो चालू करवा दीजिएगा। तो बिल्कुल आपकी कमेंट को देख करके अगला टॉपिक डिसाइड किया जाएगा। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।